चैप्टर है आपका ऊतक। चल रही वीडियो। अगला चैप्टर है आपका ऊतक, टिश्यू। ये ऊतक क्या है? कोशिका मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है। ऊतक क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है, मतलब कोशिकाएं मैंने बताई थी आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब अगर उन्हीं कोशिकाओं को हम जोड़ें, एक जैसी कोशिकाओं को, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, ठीक है, जो उत्पत्ति, ठीक है, कार्य और संरचना में समान होती हैं, ठीक है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान होता है, ऊतक कहलाता है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान होता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ऐसे जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम औत्तिकी कहते हैं। ऐसी शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औत्तिकी कहलाती है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पादप ऊतक। क्या नाम देते हैं? पादप ऊतक। और जो जंतुओं में, एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? जंतु ऊतक। अभी ये खत्म कर रहे हैं पादप ऊतक, फिर जंतु जंतु ऊतक खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसे ऊतक, फिर से मैं बता रहा हूं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य के आधार पर समान होता है, उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक, ठीक है। पादप का मतलब है ऐसे ऊतक जो पौधों में पाए जाएंगे। अब ऊतक देखो, कोशिकाएं मिली तो ऊतक बन गया, अगर ऊतक मिलेंगे तो अंग बन जाएगा, शरीर का कोई भी अंग बन जाएगा, ठीक है। और अंग से मिलके अंग तंत्र, फिर पूरा हमारा सिस्टम बनेगा। तो पादप ऊतक मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक फिर कहते किसे, फिर मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं, वह ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं पादप ऊतक कहलाते हैं। अब ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं विभज्योतिकी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक दो प्रकार के होंगे। एक क्या कहेंगे हम? विभज्योतिकी ऊतक। और दूसरे वाले को हम नाम देंगे स्थायी ऊतक। क्या नाम देंगे? स्थायी ऊतक, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और ये होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक, दो तरह के ऊतक होंगे। विभज्योतिकी ऊतक हमारे तीन तरह के होंगे भी, ठीक है। कौन कौन से? एक होगा हमारा एक होगा हमारा विभज्योतिकी ऊतक में शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। अच्छा, पहले मैं आपकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, विभज्योतिकी ऊतक क्या है। ऐसे विभज्योतिकी का मतलब है विभाजन होना। विभज्योतिकी का मतलब क्या है? विभाजन होना। ऐसे ऊतक जिनका विभाजन होता रहता है क्या कहलाते हैं? विभज्योतिकी ऊतक कहलाते हैं। ऐसे ऊतक जिनका समय के साथ साथ विभाजन होता रहता है, या जो बढ़ते रहते हैं, या जो चलते रहते हैं, उन्हें हम विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन तरह के होंगे। एक होगा शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, शीर्षस्थ के बाद एक आएगा पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक, इसके बाद एक आएगा अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। तीन तरह के ऊतक ये आ जाएंगे, पार्श्व, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी। फिर मैं एक बार शुरू से बता रहा हूं, ऊतक क्या है? जो कार्य, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर समान होते हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। अभी दो प्रकार के होंगे, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। अभी हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं, जंतु ऊतक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
ऐसे ऊतक जो पादजन से मिलकर पादप बना होता है, या जो पादपों में या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पादप ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतिकी ऊतक और एक स्थायी ऊतक। विभज्योतिकी का मतलब है जिसका विभाजन होता रहेगा, जो बढ़ता रहेगा, जो बढ़ता रहेगा। ऐसे ऊतक जिसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है और जो पौधे की वृद्धि करते रहते हैं, विभज्योतिकी ऊतक कहलाते हैं। अब ये तीन तरह के होंगे। शीर्षस्थ, मतलब शीर्षस्थ का मतलब देखो नाम चिक चिक कर रहा है, विभज्योतिकी का मतलब विभाजन होगा। अब शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष पर पाए जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे मान लो एक पेड़ बना ले रहे हैं, छोटा सा टुच्चा सा पेड़ बना ले रहे हैं, ठीक है, एक पौधा। मेरी कला ऐसी है थोड़ी, कला सही है, गलत बन रहा है? कितना गलत क्यों बन रहा है यार? चलो यहाँ पर ही बना दे रहे हैं इसी, यानी पत्तियों की जस्ट डिजाइन बनाइए, छोटा सा पेड़ लेकर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर ऐसे करके क्या निकलेंगी, जड़ें निकली होंगी, निकली होंगी अंदर मिट्टी के, ये मिट्टी होगी यहाँ पर, इसके नीचे जड़ें होंगी। कुछ इस तरह का पौधा है बना हुआ। अब हम बात करेंगे पहले ऊतक विभज्योतिकी, मतलब जिसका विभाजन होता रहेगा। विभज्योतिकी में कौन सा? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब होता है टॉप, सिर। क्या मतलब होता है शीर्षस्थ का? सिर। अब सिर इसके कहां पर होंगे? यहां पर है, यही तो है सिर, बताओ। अरे आ रही बात समझ में? यही तो सिर है, ठीक है। या फिर अगर आप नीचे देखोगे तो ये वाले सिर है कि नहीं है? और सिर ही बढ़ता है, पौधा यहीं से तो बढ़ना शुरू होगा, आगे पत्तियां निकलना शुरू होंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे ऊतक, ऐसे पादप ऊतक जो पत्तियों या फिर जड़ों या फिर तनों के सिर या फिर कलियों के सिरों पर पाए जाते हैं। बिल्कुल कहाँ पाए जाते हैं? टॉप पर, यहाँ पर। उसे हम क्या नाम देते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक जो पत्तियों या जड़ों के सिरों पर पाए जाते हैं, सबसे ऊपर सिरों पर पाए जाते हैं, उन्हें हम शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। शीर्षस्थ का मतलब क्या है? सिरों पर पाए जाएंगे, शीर्ष पर पाए जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये बढ़ेगा कैसे? इसमें कोशिका का विभाजन हो जाएगा। जैसे ये मान ली इतनी बड़ी कोशिका थी, ये डिवाइड होकर के इतनी अलग हो जाएगी, फिर ये डिवाइड होकर के इतनी अलग हो जाएगी, ऐसे करके चलती रहेगी। तो इसमें क्या होता रहता है? विभाजन होता रहता है। तो कार्य क्या होगा इसका? ये पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा, पौधे को बढ़ाएगा। समझ रही बात? पौधे में वृद्धि करता है। जड़ों में यहां पर है, शीर्ष पर है, तो जड़ों में भी क्या करेगा? वृद्धि करेगा, या पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, फिर जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारे का मतलब है पौधे के खड़े और सीधे खड़े होने में सहायता देता है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, विभज्योतिकी ऊतक था जिसमें, ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की प्रक्रिया होती रहे, जो जब विभाजित होकर के पौधे को बड़ा करते हैं, विभज्योतिकी ऊतक कहलाते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, ऐसा ऊतक जो कि पौधे की पत्तियों या जड़ों के सिरों पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है, उसे हम शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। सबसे ऊपर होगा, ठीक है। इसमें विभाजन के पश्चात कोशिकाएं जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। अब आ जाओ पार्श्व पर। पार्श्व का मतलब होता है इंग्लिश में साइड। क्या मतलब होता है? साइड। अब जो ऊतक तने की पार्श्व, मतलब आसपास पाया जाता है, पार्श्व में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पार्श्व का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये पार्श्व तो ये, अगर ये पेड़ का तना है तो इसके चारों ओर जो पार्श्व में इस तरह से लगा हुआ पाया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक कहलाएगा। ऐसा ऊतक जो तने या फिर पत्तियों के पार्श्व में पाया जाता है, वो हमारा पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक कहलाता है। अब इसका क्या काम होगा? ये देखो, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, मतलब पौधे को सीधा खड़ा रखेगा। और दूसरा और मेन काम इसका ये होगा कि भाई इस विभज्योतिकी, तो इसमें भी तो विभाजन होगा। अभी ये ऐसा विभाजन होने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
तो ये जो शीर्षस्थ था ये पौधे की लंबाई को बढ़ा रहा था यहाँ पर विभाजित होकर के, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी मोटाई को बढ़ाएगा। समझ में आ रही है? तो इसका काम होता है पौधे की मोटाई को बढ़ाना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तुम कभी भी अगर पेड़ को काटते हो, ठीक है, तो उस पे अंदर ऐसी 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 लाइनें बनी हुई दिखाई देती, इतनी देती हैं, तने पर उसके इस तरह से लाइनें बनी हुई दिखाई देंगी। कारण क्या है? क्योंकि जो आपका विभज्योतकी ये वाला ऊतक है, पार्श्व ऊतक, ये विभाजित होकर के आगे पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, तो ये अपना एक रिंग बना देता है, एक छल्ला बना देता है, ठीक है। जब ये विभाजित होकर आगे बढ़ता है तो एक छल्ला बना देता है। तो वही छल्ले आपके लिए दिखाई देते हैं, इन्हें गिनकर हम पेड़ की उम्र का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पार्श्व विभज्योतकी ऊतक क्या है? यह पेड़ के पार्श्व तनों के पार्श्व में पाया जाता है। इससे विभाजन के पश्चात कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, पौधे में वृद्धि होती रहती है, पौधा मोटा होता रहता है। इससे अलग अलग इसके विभाजित होने से पेड़ में वलय बन जाते हैं, वलय मतलब रिंग बन जाते हैं, ठीक है। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। एक है अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। ये क्या है? अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक ऐसा ऊतक जो पेड़ पौधों के पर्वय संधियों में पाया जाता है, यहां पर ऐसे करके, यहां पर जुड़ाव पर, ये जुड़ाव होते हैं जो जोड़, इन पर जो पाया जाएगा इसे हम क्या नाम देंगे? अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, ठीक है। तो ये कहां पाया जाएगा? संधियों के जोड़ पर पाया जाएगा, मतलब पेड़ की संधियों पर पाया जाएगा यहां पर। इसे हम नाम देंगे अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। इसका क्या काम होगा? इसका भी काम बड़ा सिंपल सा है। कौन सा वाला? पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा, मतलब स्थायी ऊतक बन जाएगा। पत्तियों को सहारा देगा ताकि पत्तियां इस पे, टहनियां इस पे रुकी रहें, ठीक है। अगला आ जाओ स्थायी ऊतक पर। स्थायी का मतलब ये है, अब ये स्थायी हो गया, अब नहीं बदलने वाला। समझ में आ रही बात? स्थायी का मतलब है अब ये जितना है उतना ही रहेगा, अब नहीं बदलेगा। देखो, स्थायी ऊतक भी दो तरह के होंगे। एक होंगे सरल स्थायी ऊतक, और एक होंगी जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल क्या है? सरल का मतलब है ऐसे ऊतक जो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, ऐसे ऊतक जो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर के बने सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब ये भी तीन तरह के होंगे, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पहला होता है मृद ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, और तीसरा होगा हमारे पास दृढ़ ऊतक। अब आप नाम पढ़ लो, मृदु, मृदु का मतलब है मुलायम, कैसा होगा? मुलायम। तो यह ऊतक मुलायम होता है, ठीक है, ये ऊतक मुलायम होता है। अब ये मुलायम होगा तो आप मुलायम इसी वजह, अच्छा चलो मैं आपके लिए बता, और ये पाया जाता है फलों के गुदे में, फलों में पाया जाएगा, या जो फूलों का गुदा होगा उसमें पाया जाएगा। फलों या फूलों की ये गुदे में पाया जाता है। अब आप फल देखोगे तो वो मुलायम होगा। जैसे मान लो आप सेब खा रहे हो तो उसमें पानी की भी मात्रा होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। भोजन का क्या करेगा? संग्रह, संग्रह करेगा तभी फल बनेगा जाकर के पेड़ में। भाई भोजन इकट्ठा करेगा पेड़ तभी तो फल बन जाएगा उसका, ठीक है। तो ये भोजन को क्या करता है? संग्रह करता है। इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली होती है। सेब के किसकी कोशिका भित्ति आप बाहर की देखो कैसी होगी? पतली सी होता नहीं होता है छिलका उसका। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। फल और फूलों के गुदे में पाया जाता है। ये मुलायम होता है। इसमें बड़ी रसधानी होती है और खाली स्थान होता है, मतलब इसमें पानी ज्यादा आ सकता है, ठीक है। भोजन का संग्रह कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो भोजन का संचय इसमें इतना समझ गए, ठीक है। अगला होगा स्थूल कोण ऊतक। अब ये क्या है? ये मुलायम है, बहुत मुलायम है, लेकिन ये उससे कम मुलायम होगा। कैसा होगा? ये स्थूल कोण ऊतक जो होता है ये इससे कम मुलायम होता है, और ये पौधे में
लग करके पौधे को लचीलापन देता है। कहने का मतलब ये, जब आंधी आती है तो पेड़ आपके झुक जाते हैं एक तरफ, फिर वापस सीधे खड़े हो जाते हैं, वो इसी ऊतक की वजह से होता है। ठीक है, कि ये पौधे को लचीलापन देता है ताकि आंधी आने से उसकी पत्ती टहनियां जो हैं वो लच तो जाएं लेकिन टूटे ना। ठीक है, तो ये किसका काम है? स्थूल कोण ऊतक का। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कोनों पर मोटी हो जाती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज जम जाता है, कोनों पर मोटी हो जाएगी जिसकी वजह से आसानी से पौधे को वो रोके रहेगी। ठीक है, लचीलापन दे देगी। अगला है दृढ़ ऊतक। दृढ़ का मतलब क्या है? मजबूत, कठोर। दृढ़ का मतलब क्या है? कठोर। तो ऐसे ऊतक जो कैसे होते हैं? कठोर और मजबूत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दृढ़ ऊतक कहलाते हैं। जैसे कि ये पाया काय में जाएगा? नारियल का ऊपर वाला आपने छिलका देखा है? ठीक है, नारियल का छिलका, बादाम या अखरोट का छिलका देखा है? ऊपर के छिलके मजबूत होते हैं, तो वो छिलका जो है ऊपर का दृढ़ है, मजबूत है, तो वो यही वाला ऊतक है, दृढ़ ऊतक। ठीक है, अब कभी भी अगर आप अखरोट को तोड़ो तो ध्यान कर लेना कि वो कैसा ऊतक है? दृढ़ ऊतक, मजबूत है। तो ये क्या करेगा? पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है भाई, दृढ़ ऊतक है, पौधे के बाहर लग के पौधे को सीधा खड़ा रखेगा, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, बाहरी छिलकों के रूप में कठोरता से पाया जाता है। ठीक है, और इसमें रसधानी नहीं होती है। ठीक है, इसमें रसधानी नहीं होगी, और इसमें पाया जाएगा लिग्निन। क्या पाया जाएगा? लिग्निन। इसमें सेलुलोज पाया जा रहा था, इसमें सेलुलोज किनारों पे जम गया था, इसमें लिग्निन पाया जाएगा, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो बाहरी छिलकों वगैरह के रूप में ये पाया जाता है। अगला हमारा है जटिल स्थायी ऊतक। मैंने क्या बताया था? सरल स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होंगे जो कि एक समान कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक क्या है? ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, वो हमारे जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जैसे जाइलम, जाइलम, जैसे फ्लोयम। ठीक है, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम, देखो मेरी बात याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोयम, फा से फूड। तो जल को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम। और फूड मतलब खाने को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? फ्लोयम। तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनेंगे। जाइलम जो होगा वो एक कोशिका वाहिनी, मतलब ऐसी ऐसी पतली नालियों के रूप में होगा, इसमें कोशिका वाहिनी के रूप में होता है, जो कि पानी तो हम जड़ में लगाते हैं ना, तो पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो उसे ले जाने का काम किसका होता है? जाइलम का। तो जाइलम जड़ों से पानी एकत्रित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का मतलब है फूड। फूड का मतलब है, अब फूड पत्तियों में तो खाना बनता है, तो पत्तियों में खाना बन गया, लेकिन चाहिए तो पूरे पेड़ को। तो फ्लोएम जो फूड है वो खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जाइलम एक ऐसा ऊतक है, ऐसा जटिल ऊतक है जो किसका काम करता है? जल को लाने ले जाने का। फ्लोएम किसको लाने ले जाने का काम करता है? फूड को या खाने को लाने ले जाने का काम करता है। जंतु ऊतक बाद में पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ऊतक क्या है? 2-3 मिनट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऊतक क्या है? जिनकी जो उत्पत्ति, कार्य और संरचना में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक ऐसे ऊतक जो पादपों में, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पादप ऊतक कहलाते हैं। विभज्योतकी ऊतक, ये भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। विभज्योतकी ऊतक, एक स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक हमारा क्या है? ऐसे ऊतक जिनका विभाजन होता रहता है और कोशिकाएं जिनकी बढ़ती रहती है, विभज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होंगे, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ ऐसे ऊतक जो पौधे के शीर्ष पर पाए जाते हैं या पत्तियों की जड़ों की शीर्ष पर पाए जाते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। पार्श्व ऊतक, इनका काम क्या होता है? शीर्षस्थ की वृद्धि करेंगे, ये ठीक, विभाजित होकर क्या करते रहेंगे? वृद्धि करते रहेंगे। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक जो कि पौधे के तने के साइड में, मतलब पार्श्व में पाए जाते हैं, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? विभाजित होकर के इस वलय को, इस तने को मोटा करना। तो ये विभाजित होकर के इस वलय तने को मोटा करते हैं, यांत्रिक सहायता दोनों प्रदान करते हैं, तीनों प्रदान करते हैं। ठीक है। अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक जो पौधे की पर्वय संधियों में पाया जाता है, यहाँ पर उसे हम अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। बाद में स्थायी ऊतक बोलिए। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन नहीं होता है, और ये जिनमें विभाजन अब रुक गया है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। ऐसे स्थायी ऊतक
जो एक समान कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होंगे, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, मृद ऊतक क्या है? ऐसे ऊतक जो मुलायम होते हैं। ठीक है, ये ऊतक फलों और फूलों के गुदे में पाए जाते हैं। इनमें भोजन का संग्रह होता है और इनमें बड़ी रसधानी होती है, जिसके कारण इनमें भोजन आराम से इकट्ठा हो जाता है। पानी की मात्रा इनमें अधिक होती है। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक का मतलब है जो इनसे कम मुलायम होंगे। ठीक है, और इनमें सेलुलोज के चारों ओर जमा होने के कारण किनारों पर सेलुलोज की मोटी भित्ति बन जाएगी। और इनका काम होता है कि जैसे आंधी वगैरह आती है तो पौधे को क्या देते हैं, ये लचीलापन देते हैं, जिसके कारण पौधा टूटता नहीं है। अगला है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक का मतलब मजबूत और कठोर। ये पेड़ के बाहरी सतह पर रह करके पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं, मतलब चारों तरफ रह करके पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं, दृढ़ और कठोर होते हैं। बाहरी सतह पर फलों के आकर के, जैसे नारियल का छिलका वो दृढ़ ऊतक है, अखरोट का छिलका दृढ़ ऊतक है, बादाम का छिलका दृढ़ ऊतक है। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे जाइलम और फिलोयम। जाइलम जो है वो एक कोशिका वाहिनी की तरह होता है, नसों की तरह पौधे में होता है, जो कि जल को ले जाने का काम करता है, इसे जाइलम कहते हैं। फिलोयम का मतलब है फूड, जो खाने को ले जाने का काम करेगा पौधों की पत्तियों से विभिन्न भागों तक, उसे हम क्या कहेंगे, फिलोयम या फूड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपके लिए एक बार इसे समझाऊंगा पौधों के पास ले जाकर के, सही, और उसके बाद में आपके लिए क्या किया जाएगा, जंतु तक बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप सही है। ठीक, देखो ऊतक पढ़ाए थे। ऊतक क्या था? उत्पत्ति, संरचना और कार्य के आधार पर जो कोशिकाएं समान होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये पौधा है, बजाय उखेड़ के ले जाने की, से वहां तक ले जाता प्रकृति का नुकसान होता, इसलिए यहीं पर चले आए। ठीक है, तो इस पौधे में बता रहे हैं कुछ ऊतक ऐसे होंगे टिश्यू जो आपको दिखाई देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे इसमें। ठीक है, तो पहला ऊतक आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक। ठीक है, पादप का मतलब है ऐसे ऊतक जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, वो पादप ऊतक कहलाते हैं। ऐसे ऊतक, ऐसे टिश्यू विच आर फाउंड इन द प्लांट्स, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं कहलाते हैं पादप ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें ऊतक कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से, कुछ ऐसे होंगे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अंदर होंगे इसके, जैसे जाइलम और फिलोयम, वो अंदर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, दो तरह के ऊतक हैं, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। और पादप ऊतक फिर दो तरह के हैं, एक है विभज्योतकी ऊतक और एक है स्थायी ऊतक। देखो अब विभज्योतकी ऊतक बता रहे हैं। विभज्योतकी का मतलब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जिनका डिवीजन होता रहता है, जो आपस में बराबर बढ़ते रहते हैं, विभज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जब ये बढ़ रहे हैं तो ये पेड़ में वृद्धि करेंगे, पेड़ को बढ़ाएंगे, सही है। अब जैसे हम ये वाला हिस्सा लें, ये वाला, कैमरा पास में, ठीक है, दिख रहा है इसमें, ये वाला हिस्सा लें, तो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर जो ऊतक है इसे हम क्या कहेंगे, विभज्योतकी ऊतक में कौन सा वाला होगा, शीर्षस्थ ऊतक। विभज्योतकी ऊतक तीन तरह के होते हैं। ठीक है, विभज्योतकी ऊतक कितने तरह के होंगे, तीन तरह के, एक होगा शीर्षस्थ, एक होगा पार्श्व, एक होगा अंतर्वेशी। तुम्हें शीर्षस्थ दिखा दूंगा, पार्श्व दिखा दूंगा, अंतर्वेशी नहीं देख पाएंगे, अंतर्वेशी अंदर होगा। ठीक है, तो शीर्षस्थ ऊतक क्या होता है, ऐसे ऊतक जो पेड़ पौधों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे, बिल्कुल टॉप पर, शीर्ष पर। तो शीर्ष तो यही है ना, सबसे ऊंचा भाग है कि नहीं है, सबसे ऊंचा भाग ये है, तो इस पर जो टिश्यू होगा यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ ऊतक कहेंगे। अब जब इसका डिवीजन होगा, जब ये बटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटता हुआ जब ये जाएगा, तो ये पत्ती बढ़ती हुई चली जाएगी, पत्ती बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, पौधा बढ़ेगा। यहाँ पर जो ऊतक है ये वाला, ये कैसा ऊतक है, सबसे ऊपर वाला, शीर्षस्थ ऊतक। ऐसे ऊतक जो काय पे पाए जाएंगे, शीर्ष पे पाए जाएंगे, वो शीर्षस्थ ऊतक होंगे। अब केवल इसी का शीर्ष नहीं होगा, ठीक है, नीचे भी शीर्ष होंगे इसके। जैसे हम बात करें, चल रही है, जैसे हम बात करें ये वाला हिस्सा, तो इसकी जड़ है, इसकी जड़ में भी अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो इसका शीर्ष ये है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका शीर्ष कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो शीर्ष है, यहाँ पर जो पाया जाएगा ये भी तो शीर्षस्थ होगा, ये भी डिवीजन होगा, जड़ भी तो नीचे बढ़ती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ ऊतक, इसे क्या कहेंगे, शीर्षस्थ
ऊतक, ठीक है। यहीं से शीर्षस्थ ऊतक के विभाजन से ही पेड़ का बढ़ना शुरू होता है। इसे हम एपिकल टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल टिश्यू, ठीक है। तो पहला क्या बताया मैंने, ऊतक दो तरह के होंगे, एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक। जो पेड़ पौधों में पाए जाएंगे उसे हम पादप ऊतक कहेंगे, जो जंतुओं में पाए जाएंगे उसे हम जंतु ऊतक कहेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब हमारे जंतु ऊतक भी दो तरह के होंगे, एक होगा विभज्योतकी ऊतक और एक होगा स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक जिसका विभाजन होता रहेगा या जो बढ़ता रहेगा उसे विभज्योतकी ऊतक कहेंगे, और जिसका विभाजन नहीं होगा, हो चुका है अब उसके बाद उसका विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी ऊतक कहेंगे, अब वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो शीर्षस्थ ऊतक समझ गए। अब है पार्श्व ऊतक। पार्श्व का मतलब है पास व आस पास वाले, चारों तरफ वाली, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? पार्श्व ऊतक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये बढ़ना शुरू होगा, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, यहाँ से भी बढ़ना शुरू होता है ये वाला हिस्सा। अभी तो आपके लिए ये वाला पतला दिखाई दे रहा है, जब एक टाइम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? मोटा। इसका मतलब ये है कि जो हिस्सा इसका ये वाला है, ये गोलाई में मोटा होता होगा, बढ़ता होगा नहीं होता होगा, विभाजन इसका भी होता है, तो ये गोलाई में मोटा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और रिंग बनाता हुआ चला जाएगा। क्या बनाएगा? रिंग, छल्ले। जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसके नीचे छल्ले निकलते हैं, तने में, उसके स्टेम में छल्ले निकलते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? पार्श्व ऊतक, जो कि पेड़ पौधे के तने के पार्श्व में पाया जाता है, आसपास में पाया जाता है, और जिसका विभाजन लगातार होता रहता है। इसकी वजह से पेड़ मोटा होता रहता है और उसमें छल्ले बनते रहते हैं, जिसके कारण हम पेड़ को काट करके उसकी उम्र भी पता लगा लेते हैं कि कितनी उम्र का वो है। इस टिश्यू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटरल टिश्यू, ठीक है। अगला है इंटरसेलुलर टिश्यू, ठीक है, यही है इंटरसेलुलर टिश्यू। यह हम कहेंगे अंतर्वेशी ऊतक। ऐसे ऊतक, ठीक है, जो नोड पर पाए जाएंगे। नोड का मतलब है ये वाला हिस्सा, इधर आ जाओ, ये वाला हिस्सा। ऐसे ऊतक जो नोड पर, ये ज्वाइंट पर पाए जाएंगे, ये वाले, इसे हम क्या कहेंगे? अंतर्वेशी ऊतक, ठीक है। इंटरसेलुलर टिश्यू, इसका काम होता है कि यहाँ से पौधे की वृद्धि शुरू होती है, इसका भी विभाजन होगा। तो तीन तरह के होगा, शीर्षक जो शीर्ष से पाए जाएंगे पत्ती पर या फिर जड़ में। दूसरा वाला हमारा कौन सा हो गया? दूसरा वाला हमारा हो गया आपके पास पार्श्व ऊतक, जिसका विभाजन होगा तो पेड़ कैसा होगा? मोटा। तीसरा हमारा कौन सा हो गया? अंतर्वेशी ऊतक, ये वाला जो नोड पे पाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक खत्म हो गए, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होंगे? स्थायी का मतलब परमानेंट, इनका डिवीजन नहीं होगा, ये नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ऐसे ऊतक जिनका विभाजन नहीं होता है, परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब ये स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट, सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनेंगे, ठीक है। जैसे ये तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पहला होगा मृदु ऊतक। मृदु का मतलब है मुलायम। क्या है? मुलायम। तो ऐसे ऊतक मुलायम होते हैं, इनकी रसधानी या आपको वैक्यूल बड़ी होती है, ठीक है। इनमें रस भरा हुआ होता है, या फिर आप कहो कि इनमें द्रव भरा रहता है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? फल वाले हिस्से में। कहाँ पर पाए जाएंगे? फल वाले हिस्से में, फूल वाले हिस्से में, ठीक है। ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसमें भरा हुआ है पानी के, ठीक है। ये जो हमारा ऊतक होगा मुलायम वाला, ये क्या कहलाएगा? हमारा मृदु ऊतक, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो दूसरा है हमारा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्या होता है? ये सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सेलुलोज कहीं कहीं पे ज्यादा जमा हो जाता है, जिसके कारण इसकी भित्ति मोटी हो जाती है। सेलुलोज से बना हुआ होगा, कहीं कहीं पे सेलुलोज ज्यादा जमा हो जाए, इस कारण इसकी भित्ति कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो नहीं ज्यादा, इतना ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन आपने देखा होगा गुलाब के नीचे जो डंठल होता है वो मोटा हो जाता है, सही। फल, फूल के नीचे या फल के नीचे जो डंठल होता है वो कैसा हो जाता है? मोटा। तो वहां पर जो ऊतक पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? स्थूल कोण ऊतक। तनों में भी पाया जाएगा, स्टेम्स में, पैरेन्काइमा नहीं, कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? तनों में ही पाया जाएगा। अब जब हवा चलेगी आंधी तेजी के साथ,
पौधे को यांत्रिक सहारा देगा, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देगा। जब बहुत तेज आंधी चलेगी तो ये तनाव दे देता है पौधे को, टूटने नहीं देता है, तनाव दे देगा, वैसी पोजीशन में फिर से आ जाएगा। तो आंधी में पेड़ जो खिंच जाते हैं, तन जाते हैं, तो इसी के कारण तन जाते हैं, स्थूल कोण ऊतक की वजह से। ठीक है, अगला है हमारे पास दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक का मतलब है मजबूत वाला हिस्सा। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। स्कैलन कायमा। ठीक है, तो ऐसा ऊतक, ऐसा टिश्यू काय में पाया जाएगा जो कि मजबूत हिस्से होंगे, जैसे नारियल के ऊपर का छिलका, अखरोट के ऊपर का छिलका। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? स्कैलन कायमा या फिर दृढ़ ऊतक। तो ऐसे ऊतक जो दृढ़ भाग का निर्माण करते हैं, नारियल के ऊपर का हिस्सा हो गया, अखरोट के ऊपर का हिस्सा हो गया, मजबूत होता है नहीं होता है, वो दृढ़ ऊतक कहलाते हैं। दो ऊतक और बचे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब जटिल स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? जटिल स्थायी ऊतक नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एक है जाइलम। जाइलम, इसके अंदर नलियां होंगी पड़ी हुई। ठीक है, ये जो तना है इसके अंदर क्या होंगी? नलियां। आप पानी कहाँ लगाते हो? जड़ में। पहुंच कहाँ जाता है? ऊपर। कोई तो होगा जो जड़ से ऊपर लेकर के जाएगा इसे। ठीक है, तो जड़ से ऊपर पानी तक को लेकर के जाता है, पौधे के हिस्से में जो हर हिस्से में पहुंचाता है, उसका नाम क्या है? जाइलम। याद रखोगे, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। हाँ, तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स। तो जा से जाइलम, जा से जल। दूसरा हमारा क्या है? फ्लोएम। फा से फ्लोएम, फा से फूड। खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में। पत्तियों में खाना बन गया, अब सब हिस्सों तक पहुंचाना नहीं पहुंचाना है, तो पत्तियों में बने हुए खाने को सारे के सारे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करने वाला जो टिश्यू है, उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्लोएम। ठीक है, तो खाने को पूरे पौधे में पहुंचाने का जो काम करता है, उसे क्या नाम देंगे? फ्लोएम। समझ गए? ये मैंने बोर्ड पे ही पढ़ा रखा है, ब्लॉक डायग्राम बना यहाँ पढ़ा रखा है। अब पढ़ाएंगे जंतुओं तक, लेकिन आदमी को खोल नहीं सकते, अपने मजबूरी है, वरना उसके भी टिश्यू दिखा देते। ठीक है, इसे इतना कर सकते तो उतना कर लिया। ठीक, थैंक यू, टेक केयर।